just 24 years. He had shouldered a great responsibility of district, so I would request Mr. Mukesh Chaudhary sir to motivate and guide our students with his valuable words. I thank sir that with his busy schedule too, he has given us the time to come and witness our program. But before he is supposed to give his motivation words, I would like to give him the green welcome from our NDSIS family. क्या प्रोग्राम चल रहा है? क्लोज कर ले, क्लोज कर ले। आप सबको नमस्कार। सम्मानित मंच, प्रिंसिपल साहब और सिंघानिया स्कूल के सभी मैनेजिंग स्टाफ और बच्चे और बाहर से पधारे बच्चे के परिजनों, इन सबको मेरा नमस्कार। मुझे पता नहीं था कि इतना अच्छा और इतना खूबसूरत प्रोग्राम ये लोग करेंगे, वरना मैं जल्दी आ जाता। अभी थोड़ा शेड्यूल इधर उधर था, मैं लेट हो गया, इसके लिए आप सबसे माफ़ी। सबसे पहले तो स्कूल के मैनेजमेंट स्टाफ को धन्यवाद, यहाँ के टीचर्स की मेहनत को धन्यवाद, और आप सब लोग की सराहना करता हूँ मैं क्या आपने बच्चों में इस तरीके के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चों को आगे किया और बच्चों को अपनी प्रतिभा इतने अच्छे मंच पर दिखाने का अवसर दिया। कहने को छोटे बच्चे हैं ये सब, तो इनके लिए तो बहुत सारी बातें हैं, कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें। मैं आप शिक्षकों के लिए ये कहना चाहूँगा कि ये जो छोटे बच्चे हैं इनको नहीं पता है कि आगे जीवन कैसे जीना है, किस रास्ते पे चलना है, कहाँ पे बचना है। तो वसीम बरेलवी का एक शेर है, नए उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, नए उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना ज़रूरी है। तो आप सब लोगों को ये जो नन्हे नन्हे फूल हैं इनको नहीं पता है कि किस रास्ते पे जाना है। तो सदियों से जो शिक्षकों का जो महत्व जो समाज में रहा है वो यह है कि आप बच्चों के अंदर सही मूल्यों का विकास करें। तो इन कल्कि के अच्छे वैल्यूज़ जो हैं बच्चों में डेवलप करें, बच्चों को बताएं कि सही रास्ता क्या है, क्योंकि लॉन्ग रन में जो सही रास्ते पे चलेगा, जो मेहनत करेगा, जो सही काम करेगा, वही आगे बढ़ेगा और समृद्धि, पैसा, पावर, प्रेस्टीज ये सब चीज़ें आती रहती है, लेकिन सही रास्ते पे चलना, हार्ड वर्क करना, मेहनत से अपना काम करना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। जीवन में आप सब लोगों को अनुभव का महत्व बताऊं तो जो आपके शिक्षक गण हैं, जो टीचर हैं, इन्होंने दुनिया देखी है। तो जीवन में क्या है कि सफलता भी बहुत जल्दी आ सकती है, कम उम्र में सफल हो सकते हैं लोग। पैसा कुछ लोगों के पास बहुत कम उम्र में प्राप्त हो सकता है। कोई मान लो करोड़पति का बेटा है तो फिर बचपन से ही करोड़पति हो गया, लेकिन अनुभव जो है वो ऐसी चीज़ है जो समय से पहले नहीं आ सकती। दुनिया में एकमात्र ऐसी चीज़ है जो समय से पहले नहीं आ सकती, वो है अनुभव। तो आप सब जो बच्चे हैं वो अपने गुरुजनों के अनुभव का फ़ायदा उठाएं और इनके कहे अनुसार सही रास्ते पे चलें और अपने अंदर के जो टैलेंट जो हैं, जो अपने अंदर की प्रतिभा है उसको निखारें और हर दिशा में बढ़ें। पहले का जो ज़माना था
जैसे हम लोगों के पढ़ते समय का जो ज़माना था उसमें सारी चीज़ें जो है दूसरी, कोई खेलता था तो उसको रोकते थे, अरे छोड़ो, खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन अब का आज का जो वक्त है वो ऑल राउंड डेवलपमेंट का है, आपकी होलिस्टिक अप्रोच का है, आपके अंदर जितनी क्वालिटीज़ हैं उन सबको निखारने का है। वर्तमान वक्त जो है वो आप जितना अपना ऑलराउंड डेवलपमेंट करेंगे उतना आपको भविष्य में जो है अच्छे अवसर मिलेंगे और आप ज़्यादा सफल होंगे। कल इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का क्रिकेट मैच था, वर्ल्ड कप फाइनल। कितने बच्चों ने देखा है? सही से बताओ, कितने बच्चों ने देखा है? अच्छा, तो इंग्लैंड क्यों जीती भाई? कोई एक बच्चा बता सकता है इंग्लैंड क्यों जीती? इंग्लैंड इसलिए जीती क्योंकि उनके पास ज्यादा संख्या में ऑलराउंडर्स थे। उनके पास 4 या 5 ऑलराउंडर्स थे जो किसी भी समय में बैटिंग भी कर सकते हैं और बॉलिंग भी कर सकते हैं। तो वर्तमान जो समय है वो आपके ऑलराउंड डेवलपमेंट का है। आपको अपने अंदर और हमारे अंदर खूब सारी प्रतिभाएं छिपी है, हम नहीं जानते कि हम क्या क्या कर सकते हैं। आप एक बार कोई सा भी काम करने लगेंगे तो धीरे धीरे उसमें पहले समस्याएं आएगी, उन समस्याओं को पार करेंगे, फिर महारत हासिल हो जाएगी। फिर आप देखेंगे कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। काफ़ी चीज़ें जो हैं, अधिकांश जो चीज़ें हैं वो हम एवरेज से बेहतर कर सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें जो हैं, जो एकदम एक्सीलेंस जो है ना, वो आप 1 या 2 चीज़ों में प्राप्त कर पाएंगे जीवन में। लेकिन वो एक्सीलेंस, जैसे अगर 2 क्रिकेटर में से चुनना है जो दोनों 150 की स्पीड से बॉल डाल सकते हैं, लेकिन एक जो है वो जरूरत पड़ने पे 15 बॉलों पे 25 रन भी बना सकता है और दूसरा जो है वो बल्ला नहीं पकड़ सकता, तो आपको किसको चुनना पड़ेगा? उसे जो जरूरत पड़ने पे रन भी मार सके। तो जो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें एक्सीलेंट हम हो सकते हैं, उनमें आप बिल्कुल एक्सीलेंस को प्राप्त करने की प्रयास करें। लेकिन जो अपने अंदर दूसरी प्रतिभा भी है उसको भी निखारें और अपना ऑलराउंड डेवलपमेंट करें। पता नहीं अब और तो क्या कहना चाहिए, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार स्टेज पे चढ़ जाते हैं या फिर बोलना क्या है, क्या कहना है, अंदर अंदर मन में बहुत सारे विचार आते हैं। जो तो जहर ये रहती है कि ये भी कह दूँ, वो भी कह दूँ, और महत्वपूर्ण क्या है, ये सब महत्वपूर्ण है। शिक्षकों से मैं ज़रूर एक अपील करूँगा कि हम ऐसा न समझें कि बच्चे हैं, छोटे हैं तो भूल जाएंगे। मुझे आज भी याद है कि मेरे 4th क्लास में इस अध्यापक ने मुझे सबसे पहले स्टेज पे चढ़ाया था, तो मैं आज भी उनका, हो सकता है कि नाम भूल जाऊं, लेकिन वो उनका जो एक्ट है ना वो याद रहेगा, जो अच्छा काम है वो भी याद रहता है। और मुझे आज भी उस अध्यापक का नाम याद है जिसने बिना गलती के मेरे सर पे टपली मारी थी। तो आप लोग जो अध्यापक हैं ये बिल्कुल ध्यान रखें कि आपका जो हर बच्चों के प्रति जो जिस तरीके से आपका व्यवहार है, जो एक्ट है, वो बच्चे लॉन्ग रन में याद रखेंगे, नहीं भूलेंगे वो, और आपका भी मूल्यांकन होता है। तो हमें भी एक बच्चों के अंदर अच्छा और पसंदीदा गुरु बन के निकलना है, और बच्चों के अंदर फेवरेट बनने का आपके अंदर भी एक तरीके से वो रहना चाहिए, कंपटीशन। बच्चों के अंदर तो होता है कि भाई 90 कौन लाएगा, 95 कौन लाएगा, क्रिकेट में अच्छा कौन करेगा, म्यूजिक में अच्छा कौन करेगा, डांस में अच्छा कौन करेगा। लेकिन टीचर्स के अंदर भी ये कंपटीशन रहना चाहिए कि मैं ज़्यादा बच्चों को पसंद आऊँगा, मैं ज़्यादा बच्चों को पसंद आऊँगी। तो आप अगेन मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि इतना अच्छा रंगारंग कार्यक्रम के बीच में आप सब लोगों ने मुझे बोलने का अवसर दिया, यहाँ पधारने का अवसर दिया। और मैं आप सब लोगों से यही आग्रह करूँगा कि आप इस तरीके के कार्यक्रम करते रहें। बच्चों के अंदर छोटे छोटे 10 दिन, 15 दिन, महीने भर में छोटा सा इस तरीके का भव्य नहीं हो सकता है, ये तो एनुअल फंक्शन है, चलो साल में एक बार होता है, लेकिन जितना को करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो आप करते रहें। आजकल गवर्नमेंट ने भी सैटरडे को नो बैग डे इसलिए किया है क्योंकि बच्चों के अंदर तो दूसरी प्रतिभा जो है, कोई गीत अच्छा गाता है, कोई कविता लिख सकता है, कोई चित्रकला अच्छी बनाता है, कोई खेलता बहुत अच्छा है, कोई योगा अच्छा करता है। तो आजकल
बहुत सारे फील्ड हैं, तो इन सब में बच्चे अपनी प्रतिभा को निखार पाएँ, आगे बढ़ पाएँ, इसलिए आप सब लोग प्रयास करते रहें। बच्चों, आप सब लोगों को आने वाले जीवन की शुभकामनाएं। आप सब लोग सक्सेसफुल हो और सक्सेस का बोझ अभी से ना लेके जीवन को एंजॉय कीजिए, सही काम कीजिए, मज़े से कीजिए, मेहनत कीजिए, एंजॉय कीजिए, बाकी सफलता आपको पता चलेगी। धन्यवाद आप सब ने